माताओं बहनों को भी लेके गए हैं, जो बड़े लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोई भी है लोकतांत्रिक कार्य हमारे किसान नहीं कर रहे। तो एक ही चेतावनी हमारी है और नम्र निवेदन है, नम्र चेतावनी है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथियों को छोड़ दो, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव आने लग रहा है। चारों टोलों से बार बार फोन आ रहे हैं कि हमें निर्देश दो, हमें हुक्म दो कि भाई हम अपना अगला काम करें। और दूसरी बात, हर गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार होने लग रही हैं। अगर ज़्यादा देर कर दी तो भाई ना हमारा काबू करेगा ना प्रशासन का काबू करेगा। अभी तक हम हाथ जोड़ करके हमारे साथियों को, हमारे किसानों को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं भाई 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथी हमारे बीच में आ जाएंगे और भाई इज्जत हमारे साथियों को छोड़ दें। यही हमारी आखिरी चेतावनी है कि ज़्यादा देर ना करो। शासन प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा। शांतिपूर्वक ढंग से हम करने लग रहे हैं। अगर ट्रालियाँ चालू होगी तो किसी का बस की बात नहीं है भाई। आप लोगों ने देखा होगा जब टिकैत साहब का जो कार्यक्रम हुआ, जो एपिसोड हुआ, हरियाणा के ट्रैक्टर रात को चल पड़े थे और अब इस इंतजार में हैं कि भाई कब हमारे किसान नेता निर्देश दें और ट्रैक्टर तुरंत प्रभाव से हिसार के लिए चल पड़ेंगे। इसलिए बिना किसी देरी के हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए। सर, प्रशासन की ओर से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 8-10 आदमियों का हमें पता लगा है, जिसके अंदर महिलाएं भी हैं। 10 मान लो, 12 मान लो, तो 10-12 हमारे किसानों को उन्होंने अपनी बसों में बिठाया कि भाई कहीं किसी थाने में ले गए। हमें नहीं पता कहाँ लेके गए हैं, लेकिन हमारे से अलग हैं वो। और जब तक हमारी बात नहीं हो जाती, जब तक यहाँ नहीं आ जाते, तो हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे ऊपर किसानों का बहुत बड़ा दबाव आ रहा है कि फटाफट हमें हुक्म दो और हम गांव से चल पड़े। आज जो पुलिस के द्वारा विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, लाठीचार्ज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, और दूसरा ये कि भाई सिर्फ हमने सांकेतिक बुलावा दिया था, वरना तो हिसार के अंदर हमारे किसान इस हिसार को पूरे को भर देते। हमने यही है कि भाई जो हमारा संयुक्त मोर्चे का आह्वान है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन का है। किसी भी किस्म की हमने ना तोड़फोड़ करनी ना हम करा। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हमारा बड़ा क्लियर दिशा निर्देश है हमारे नेताओं का कि वे विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। ये गौतम सरदाना धन्यवाद। इसमें शामिल थे प्रोग्राम। हाँ जी, मेरे को यहाँ लगे डंडे लगे हैं, धक्का मुक्की हुई है और यहाँ ज़बरदस्ती पीछे से खोदें आ रही थी, जिसमें हमें सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। बहुत ज़्यादा बर्बरता हुई हमारा, जो विरोध कर रहे थे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। हमें ही नहीं, हमारी माताओं बहनों को भी उन्होंने खोद मारी है, लाठी डंडों से प्रताड़ित किया है, उनको धक्के मुक्के दिए हैं, उनको टच किया है। ये बात मतलब पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देती। वो हमारी सुरक्षा के लिए न कि नेताओं दल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा सहयोग के लिए है और वो उनकी गुलामी करते हैं नेताओं की। इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारे किसान नेता है, जो हमारे किसान भाई या महिलाएं हैं, उनको गिरफ्तार किया जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, वरना इसके जो परिणाम हुए इसका भुगत भोगी पुलिस प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा। 4-5 दिन आज विरोध के दौरान पुलिस द्वारा महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, धक्का मुक्की की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हद दर्जे की बेशर्मी है इस सरकार की, और ये कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि किसान मजदूरों का टेम्परेचर कितना है। इसलिए पहली बात तो आज जो प्रोग्राम किया, ये एक पटेल नगर कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, आज 18 तारीख है, 14 अप्रैल की अंबेडकर जयंती होती है। अंबेडकर जयंती के बहाने ये अपना जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, ये भी इनको शर्म आनी चाहिए कि लोग तराई तराई कर रहे हैं, कोरोना से कोई ये प्रबंध नहीं कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम करते इनको कोरोना आड़े नहीं आती, लेकिन किसान मजदूर कोई अपनी आवाज़ उठाता उनको कोरोना आड़े आती है।
प्रोग्राम करना गलत। उससे भी गलत बात कि ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे पटेल नगर के जहाँ पे पुलिस ने इनको रोका, ये किसान मजदूर महिलाएं और सब बैठे थे वहाँ पे, और उसके बावजूद भी जब वो जाने चोर गलियों से निकल रहे हैं, भाई लोग विरोध कर रहे हैं कि आप सुनिए हमारी बात, आपको शर्म नहीं आती प्रोग्राम करते हुए कि किसान कैसे मर रहा है, कैसे महिलाएं बैठी रोडों के ऊपर लगभग 5 महीने से, लेकिन आप बात नहीं करते। आपकी कैसे आत्मा मानती है कि उन किसानों की परवाह नहीं करेंगे, उनको कुचलेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको पीटेंगे, उनको खोद मारेंगे। भाई इनकी इन जातियों से, इस तानाशाही से लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये तो इनका विरोध था। लोग 1857 का आंदोलन देखोगे, लोगों ने जेल को भी तोड़ दिया था। ये लोग बैरिकेड भी तोड़ेंगे, जैसे 26 नवंबर को किसान दुखी होके बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली पहुंचा। जितनी ये जनता को रोक नहीं सकती, क्योंकि जनता की पीड़ा इतनी है, उनकी तकलीफ इतनी है और उनको गुस्सा इतना है कि ऐसी क्या सरकार होगी। तो इस जाहिल सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरह से तो ये नु ला लो कि ये फेल हो चुकी है सरकार, फेल है। जनता के दिल में कोई जगह नहीं है इनकी सरकार के प्रति। अब ये आम लोग हैं जो सोचते हैं कि ये बीजेपी और जेजेपी, अभी लॉकडाउन, आम लोग, हम तो लोगों में जा रहे हैं, आम महिलाएं भी, अनपढ़ महिलाएं भी ये कह रही हैं कि ये कोरोना की आड़ में रात का कर्फ्यू का क्या औचित्य है कि आपको 10 से रात को 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस टाइम तो लोग वैसे ही को नहीं निकलते, कोई बहुत मजबूरी होगा, कोई बीमार होगा, कोई बाहर से वो आएगा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पिछली साल ये थाली ताड़ी बजवा रहे थे, ढोल पिटवा रहे थे, मोमबत्तियाँ लगवा रहे थे। आज ये कर्फ्यू जिस ढंग से, आम लोग ये सोचते हैं कि किसानों को उठाने का इनका प्रोग्राम है, और कोई प्रोग्राम नहीं। कोरोना के लिए इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया, कोई हॉस्पिटल, कोई दवाई। लोग बीमारी से मर रहे हैं, उनकी रे माटी हो रही है। इसलिए जो गिरफ्तार साथी की अभी ये बैठे हैं, और अभी सुना है कि सिविल थाना के SHO साहब आ रहे हैं उनको लेके, नहीं तो ये लोग, ये महिलाएं सुबह से आई हुई हैं और ये घेराव करेंगी थाने का, और उससे भी बात नहीं बनी तो ये लोग है विरोध करेंगे उनको, अगर गिरफ्तार जो किए साथियों को रिहा नहीं करते हैं तो। इसलिए और बुला लेंगे, हाँ आएंगे लोग। शकुंतला जाखड़, जनवादी महिला समिति, राज्य उपाध्यक्ष हरियाणा। आज विरोध के दौरान जैसे प्रशासन द्वारा किसानों पे लाठीचार्ज की गई, महिलाओं पे हाथ उठाया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारा एक साथी है, वो भूख हड़ताल पर भी बैठता लगातार, खरड़ गांव से नौजवान, उसको एक लाठी लगी है, और हमारे 8-10 महिलाएं और युवा किसान गिरफ्तार कर लिए। लेकिन हम ठीक अनुशासन में रह करके वहाँ से उनका जो कार्यक्रम था उससे 200 मीटर की दूरी पर शांतिपूर्वक तरीके से काले झंडे दिखाने का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश था, उसके हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय था। हमने कहीं पर किसी प्रकार का उद्दंगबाजी मचाना या किसी की तरफ हमने गलत करना, ऐसा हमारा कोई मंसूबा नहीं था। अब बार बार प्रशासन कह रहा थोड़ी शांति रखो, थोड़ी सी शांति रखो, 10 मिनट में आपके बंदे आपके पास पहुंच जाएंगे, SHO हिसार ने बोला। उसके ठीक 10 मिनट बाद फ़ोन आ बिला जी 15 मिनट में आपके बंदे आपके पास आ जाएंगे। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो 15 मिनट बाद हम इस कैमरी रोड को जाम करेंगे। यहाँ पर आगे के लिए चाहे कुछ भी कार्रवाई प्रशासन करो, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये लोग जो बीजेपी वाले और जेजेपी वाले, हिसार में तो सोनाली फोगाट और रणबीर गंगवा, इन लोगों ने गदर फंड मचा रखा है। इनका मुख्य मकसद है किसान और गरीब लोगों का, मजदूर भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाए। सरकार ने भी अंदर खाते प्लान बना रखी थी। अंबेडकर जयंती पर हमारे विशेष करके हरियाणा में किसानों का और मजदूर भाइयों का आपस में लठ बजवाने की प्लान थी, इसलिए उन्होंने सारे हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेताओं का डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए प्रोग्राम तय किए। उन्होंने पता था, और सरकार ने ही अपने आप खुद बंद कर रखे थे, भाई पब्लिक के बीच में कोई नेता नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जातीय दंगे भड़काने के लिए उनकी प्लान थी। हमारा नेतृत्व, हमारे किसान और मजदूर भाई उनसे पहले उनकी मंशा को भांप गए। हमने सौहार्दपूर्ण तरीके से, पूरी एकता से, एकजुटता से हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया। हरियाणा का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके प्रोग्राम का विरोध करेंगे डटकर, अन्य किसी नेता का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हमारे भी दार्शनिक थे, हमारे भी सम्माननीय थे, और देश के मजदूर और किसानों ने
आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ 70 सालों में, जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर और सारे भारतवर्ष में मिलजुल के बड़े हर्ष उल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनाई और सरकार के इस मंसूबे को फैल कर दिया। उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है। 14 तारीख को डॉक्टर साहब की जयंती मनाई गई। ये लोग 17 तारीख को जयंती मनाने के लिए ये प्रोपेगंडा रच रखा है। भाई वहाँ आएंगे, वो जो भाई बुला रहे हैं हमारे ऐसी वर्ग के लोग, वो उनका और किसानों का झगड़ा होगा। लेकिन हमने फैसला ले लिया, हमने सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना, दूर रह करके काले झंडे दिखाने, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं डालनी। हमारे भाई जिन्होंने बुला रखा है उनके साथ हमने नहीं उलझना। हम हमारे विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह सफल रहे और थोड़ी तादाद में भी इसीलिए आए थे। और अब वहाँ पर इसके सोनाली के और रणबीर गंगवा के इशारे पर हमारे 10 साथियों को, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। अब प्रशासन कह रहा है 10 मिनट रुको, प्लीज़ 10 मिनट रुको, वरना हम यहाँ पर रोड रोकेंगे या हमारे बंदे 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। मेरे को मैं सुरेश नैना से हूँ। मेरे को भी 4-5 लाठियाँ लगी है, डंडे लगे हैं और ज़बरदस्ती हमारे किसान भाइयों को, कम से कम 8-10 लोग थे, 4-5 हमारी माता बहन थी, उनको घसीट के अपनी गाड़ी में घेर के ले गए हैं। उनको अभी छुड़ाने का काम करेंगे हम, उनको छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा आंदोलन और आगे तेज हो जाएगा।